चैप्टर 6 सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन जबीर बयान करते हैं मैं हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में बैठा होता था और अपने रजिस्टर पर अहादीस नोट कर लेता था। जब वो भर जाता था मैं चमड़े के ऊपर इन अहादीस को नोट कर लेता था। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। उबैद बिन मकतब बयान करते हैं मैंने लोगों को देखा वो मुजाहिद की मौजूदगी में तफसीर तहरीर किया करते थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हनश बयान करते हैं मैंने लोगों को देखा वो हज़रत बरा की मौजूदगी में हदीस को नोट कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। हारून बिन अतरा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं हज़रत इब्न अब्बास ने मेरे सामने एक हदीस बयान की मैंने दरियाफ़्त किया मैं इस हदीस को आपके हवाले से नोट कर लूँ तो इन्होंने मुझे इसकी रुख़सत दी ताहम इन्होंने मुश्किल से ऐसा किया। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। रुजा बिन हैवत बयान करते हैं हिशाम बिन अब्दुल मलक ने अपने गवर्नर को ख़त में ये लिखा कि वो मुझसे एक हदीस दरियाफ़्त करे। रुजा बयान करते हैं अगर वो हदीस तहरीरी तौर पर मेरे सामने मौजूद ना होती तो मैं तो उसे भूल चुका होता। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। हिशाम बिन गाज़ बयान करते हैं इन्होंने अता बिन अबी रबा से कुछ सवालात किए और इन्होंने जो जवाबात दिए उनकी मौजूदगी में ही उन जवाबात को नोट कर ली गया। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 507। तर्जुमा। सुलेमान बिन मूसा बयान करते हैं इन्होंने हज़रत इब्न उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम नाफ़ा को देखा कि वो अपने इल्मी निकात अमला करवाया करते थे और लोग उनकी मौजूदगी में इन्हें नोट कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 508। तर्जुमा। मुबारक बिन सईद बयान करते हैं सुफियान रात के वक्त हदीस दीवार पर नोट कर लेते थे सुबह के वक्त फिर इस हदीस को नकल करके वहाँ से मिटा देते थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 509। तर्जुमा। औन बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा फ़लन साहब ने मुझे ये हदीस बयान की है मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी का नाम लिया था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इन्हीं जानते थे। मैंने कहा इन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक हिया पाकदामनी और रुकावट ज़बान की रुकावट दिल की नहीं और समझ बूझ ईमान का हिस्सा हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आखिरत में इंसान के मर्तबा व मकाम में इजाफ़ा करती हैं और दुनिया में हासिल होने वाली निमतों में कमी कर देती हैं जबकि फजूल गोई बदज़बानी और बक़ल वो चीज़ें हैं जो निफाक का हिस्सा हैं। ये चीज़ें दुनिया में इंसान के इश्तिगाल में इजाफ़ा करती हैं और आखिरत की तरफ तवज्जो में कमी कर देती हैं और आखिरत में कमी करने वाली चीज़ें बहुत हैं। अबू क़लाबा बयान करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हमारे पास ज़हर की नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए उनके पास एक कापी थी फिर जब वो असर की नमाज़ पढ़ाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए तो वो कापी फिर उनके पास थी। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया है अमीर आल मोमिनीन इस तहरीर में किया है। इन्होंने फरमाया ये एक हदीस है जो औन बिन अब्दुल्लाह ने मुझे सुनाई है मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसे नोट कर ली। इसमें यह हदीस मौजूद थी जो साक़ा सतूर में नक़ल की जा चुकी है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 510। तर्जुमा। हज़रत शरहबील फरमाते हैं हज़रत हुस्न बसरी ने अपने बेटों और भतीजों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों और मेरे भतीजों तुम लोग कम सुन हो अनक़रीब वो वक्त आएगा जब तुम दूसरे लोगों के लिए बड़े बन जाओगे इसलिए तुम इल्म हासिल करो। तुम में से जो शख्स हदीस को याद रखने की सलाहियत नहीं रखता वो इन्हें नोट कर ले और उसे अपने घर में संभाल के रख ले। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 511। तर्जुमा। हज़रत जरीर रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी अच्छे काम का आगाज़ करे जिस पर उसके बाद भी अमल किया जाए तो इस शख्स को उन सब लोगों के अजर के बराबर अजर मिलेगा जो इस पर अमल करेंगे और उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी।
और जो शख्स किसी बुरे काम का आगाज़ करेगा तो इन्हें इन सब का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो इस पर अमल करेंगे, हालांकि उन लोगों के बोझ में कोई कमी नहीं होगी। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 512। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाए उसे इसकी पैरवी करने वालों के अजर जितना अजर मिलेगा और उन लोगों के अजर में कोई कमी नहीं होगी, और जो शख्स किसी गुमराही की तरफ बुलाए उसे इसकी पैरवी करने वाले सब लोगों के गुनाहों जितना गुनाह मिलेगा और उन लोगों के गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए लोगों को सदका करने की तरगीब दी। लोगों ने इस बारे में सुस्ती का इजहार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हुए। फिर अंसार से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स एक थैली लेकर आया तो उसके बाद लोग एक के बाद दीगर चीज़ें लाने लगे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर खुशी के आसार दिखाई देने लगे। तो आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी अच्छे काम का आगाज़ करता है उसे इसका अजर मिलता है और जितने लोग इस पर अमल करते हैं इनके जितना अजर मिलता है, हालांकि उन लोगों के अजर में कोई कमी नहीं होती। और जो शख्स किसी बुरे काम का आगाज़ करता है उसे उन सब लोगों के गुनाहों जितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है जो इस पर अमल करते हैं, हालांकि उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होती। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। हस्सान बिन अतिया बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझे तुम सबसे ज़्यादा अजर नसीब होगा, क्योंकि मुझे मेरा भी अजर मिलेगा और हर उस शख्स जितना भी अजर मिले जो मेरी पैरवी करेगा। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। हज़रत अनस रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मामले की तरफ दावत दे, ख्वाह एक शख्स को दावत दे तो क़यामत के दिन उसे रोका जाएगा और इसकी पुश्त को पकड़ लिया जाएगा। फिर आपने ये आयत तिलावत की, और इन्हें रोक लो, उनसे हिसाब लिया जाएगा। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स किसी अच्छे या बुरे काम का आगाज़ करे। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। इमाम शबी रिवायत करते हैं, हज़रत इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं, 4 चीज़ों का सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता है, इसका 1/3 माल जबकि वो उससे पहले इसके बारे में अल्लाह का फरमान बरदार हो, वो नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करती रहे, और वो अच्छा तरीक़ा जिसे किसी इंसान ने आगाज़ किया हो और उसके मरने के बाद भी इस पर अमल होता रहे, और वो शख्स जिसकी नमाज जनाजा में 100 अफराद शरीक हों और उनकी दुआ कबूल हो जाए। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। आमिश बयान करते हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि इब्राहिम नफ़ी को सुतून के साथ बिठाएं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी इस बात को नापसंद करते थे कि वो सुतून के साथ टेक लगाएं। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। मगीरा बयान करते हैं, इब्राहिम बात का आगाज़ नहीं करते थे, यहाँ तक कि जब सवाल किया जाता फिर इसका जवाब देते थे। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 520। तर्जुमा। फ़ासिमा बयान करते हैं, हारिस बिन कैस जफ़ी जो हज़रत अब्दुल्लाह के शागिर्द में से हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे, अगर 1 या 2 आदमी उनके पास बैठते तो वो इन्हें हदीस सुनाया करते थे, लेकिन जब ज़्यादा लोग बैठते तो वो उठकर चले जाते और लोगों को छोड़ देते। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अलक़मा से कहा गया, अगर आप तशरीफ़ फरमा होकर लोगों को सुन्नत की तालीम देना शुरू करें तो ये मुनासिब होगा। इन्होंने जवाब दिया, किया तुम लोग ये चाहते हो कि लोग मेरी पैरवी करना शुरू कर दें। सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 522। तर्जुमा।
सलीम बिन हंजुला बयान करते हैं हम हज़रत अबी बिन कब की खिदमत में हाजिर होते ताकि उनसे कुछ गुफ्तगू करें। जब वो खड़े हुए तो हम भी उठ खड़े हुए और हम उनके पीछे चलने लगे। हज़रत उम्र ने हमें देख लिया, वो उनके पीछे आए और हज़रत उम्र ने इन्हीं दर्रा से मारा। हज़रत अबी ने बाजू वो के ज़रिए अपने आप को बचाते हुए दरियाफ्त किया, ए अमीर आल मोमिनीन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हज़रत उम्र ने जवाब दिया, किया तुमने गौर नहीं किया, तुम्हारी ये हरकत पेशवा के लिए आजमाइश है और पैरवी करने वालों के लिए ज़िल्लत है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 523। तर्जुमा हज़रत इब्राहीम नक़ी इरशाद फरमाते हैं पहले ज़माना के मशाइख़ इस बात को नापसंद करते थे कि उनके पीछे चला जाए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 524। तर्जुमा बस्ताम बिन मुस्लिम बयान करते हैं मोहम्मद बिन सरीन जब उनके साथ कोई शख्स चलता तो वो ठहर जाते और ये दरियाफ्त करते, किया तुम्हें कोई काम है? अगर उस शख्स को कोई काम होता तो उसे पूरा कर देते और अगर वो दोबारा उनके साथ चलने लगता तो फिर ठहर जाते और दरियाफ्त करते, किया तुम्हें कोई काम है? सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 525। तर्जुमा हज़रत इब्राहीम नक़ी इरशाद फरमाते हैं तुम इस बात से बचो कि तुम्हारे पीछे चला जाए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 526। तर्जुमा आसिम बिन ज़मीरा बयान करते हैं इन्होंने कुछ लोगों को देखा जो हज़रत साद बिन जबीर के पीछे चलने लगे। आसिम बयान करते हैं सईद ने इन्हें मना किया और फरमाया तुम्हारी ये हरकत पीछे चलने वालों के लिए ज़ात और जिसके पीछे चला जा रहा है इसके लिए आजमाइश की हैसियत रखती है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 527। तर्जुमा इब्न बयान करते हैं मैंने मोहम्मद नामी महदस से एक इमारत तामीर करने के बारे में मशवरा किया। मेरा ये इरादा था कि वीरान इलाक़े में उसे तामीर करूँगा। इन्होंने इशारे के ज़रिए मुझसे कहा जब तुम उस इमारत की बुनियाद रखने लगो तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इब्न कहते हैं मुकर्ररा वक्त पर मैं उनके पास आया, हम जा रहे थे, उसी दौरान एक शख्स आया और उनके साथ चलने लगा। वो ठहर गए और पूछा, किया तुम्हें कोई काम है? इसने जवाब दिया, नहीं। तो मोहम्मद नामी महदस ने कहा, अगर कोई काम नहीं है तो तुम जाओ। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और बोले, ऐसा करो तुम भी जाओ। इब्न बयान करते हैं फिर मैं भी चल पड़ा और दूसरे रास्ते से वहाँ तक पहुँचा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 528। तर्जुमा नसीर बयान करते हैं रबी के पास जब लोग आते थे तो वो कहा करते थे कि मैं तुम लोगों के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 529। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन बशीर बयान करते हैं हम लोग हज़रत ख़ुबाब बिन अरद के पास मौजूद थे, इनके साथी उनके पास इकट्ठे हुए तो वो खामोश हो गए। उनसे कहा गया, आप अपने साथियों के साथ कोई बात क्यों नहीं करते? इन्होंने जवाब दिया, मुझे ये अंदेशा है कि मैं इनसे कोई ऐसी बात ना कह दूँ जिस पर मैं खुद अमल नहीं करता। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 530। तर्जुमा सालेह बयान करते हैं मैंने शबी को ये कहते हुए सुना, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे इल्म के हवाले से मेरी निजात ही हो जाए तो इतना ही काफ़ी है कि ना मुझे कोई सवाब मिले और ना मेरे ऊपर कोई वबाल हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 531। तर्जुमा हुस्न बयान करते हैं हज़रत इब्न मसूद जब चलते थे तो लोग उनके पीछे हौलीते थे तो वो ये फरमाया करते थे कि मेरे पीछे ना चलो, अल्लाह की कसम अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं बंद दरवाजे के पीछे किया काम करता हूँ तो तुम में से कोई भी मेरे पीछे ना आए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 532। तर्जुमा सईद बिन जबीर फरमाते हैं किसी के पीछे चलना आगे जाने वाले शख्स के लिए आजमाइश और पीछे आने वाले के लिए ज़िल्लत है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 533। तर्जुमा अम्मी बयान करते हैं लोग हज़रत अली के पीछे चला करते थे, वो ये फरमाते थे मेरे पीछे ना आओ क्योंकि इसकी वजह से बेवकूफ़ लोगों के दिल ख़राब हो जाते हैं। सनन दारमी
किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 534। तर्जुमा। हुस्न बयान करते ही पीछे चलने से बेवकूफ़ आदमी का दिमाग ख़राब होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 535। तर्जुमा। ताउस के बारे में मनक़ूल है कि जब एक या दो आदमी उनके पास आकर बैठते तो वो उठकर चले जाते थे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 536। तर्जुमा। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम इस वक्त तक अपनी जगह बरकरार रहेंगे जब तक उससे इसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल ना किया जाए कि इसने उसे किस बारे में सिर्फ किया, और इसके इल्म के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा कि उसने इस पर किया अमल किया, और इसके माल के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा कि उसने उसको कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि सवाल किया जाएगा कि उसने उसे किस आजमाइश में मुब्तला किया। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 537। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को यूं नहीं छोड़ेगा। इस दिन लोग तमाम जहां के परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे, यहाँ तक कि लोगों से 4 चीज़ों के बारे में हिसाब लिया जाएगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस काम में बसर की, इन्होंने अपने जिस्म को किन मुआमलात में इस्तेमाल किया, इन्होंने कैसे कमाया और कैसे खर्च किया, और जिस चीज़ का इन्हें इल्म हासिल हुआ इस पर कैसे अमल किया। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 538। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, क़यामत के दिन बंदे के कदम इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक उससे 4 चीज़ों के बारे में हिसाब ना लिया जाए। इसकी उम्र के बारे में जो उसने बसर की, उसके जिस्म के बारे में जिसे उसने आजमाइश में मुब्तला किया, और इसके माल के बारे में कि उसने कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, और इसके इल्म के बारे में इस पर कितना अमल किया। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 539। तर्जुमा। लीस बयान करते हैं, ताउस ने मुझसे कहा, तुम जो इल्म हासिल करते हो उसे अपने लिए हासिल करो, क्योंकि लोगों में से अमानत रुखसत हो गई है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स शोहरत और पहचान को नापसंद करार दे। हदीस नंबर 540। तर्जुमा। हुस्न बयान करते हैं, मैंने लोगों को इस हालत में पाया कि इबादत करने वाला शख्स जब इबादत करता था तो उसे इसकी बातों की वजह से नहीं पहचाना जाता था, बल्कि इसके अमल की वजह से पहचाना जाता था, और यही नफ़ा देने वाला इल्म है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहादीस दूसरों तक पहुँचाना और सुन्नत की तालीम देना। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। हज़रत अबू कबशा बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू को ये बयान करते हुए सुना कि वो फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी तरफ से दूसरों तक पहुँचा दो, ख्वाह एक ही आयत हो और बनी इसराइल के हवाले से रिवायत बयान करने में कोई हरज नहीं है, और जो शख्स मेरी तरफ से जानबूझकर कोई झूठी बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपने मखसूस मकाम पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहादीस दूसरों तक पहुँचाना और सुन्नत की तालीम देना। हदीस नंबर 542। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की थी कि हम 3 मुआमलात के बारे में कोताही का शिकार ना हों। एक ये कि नेकी का हुक्म करें और बुराई से मना करें और लोगों को तालीम दें। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहादीस दूसरों तक पहुँचाना और सुन्नत की तालीम देना। हदीस नंबर 543। तर्जुमा। सलीम बिन आमिर बयान करते हैं, जब हज़रत अबू उमामा की खिदमत में हाजिर होते तो वो हमें बहुत अहम अहादीस सुनाया करते थे, और हमें ये कहा करते थे, इन्हें सुन लो और याद रखो, और हमारी तरफ से जो कुछ तुमने सुना है उसकी तबलीग करो। सलीम फरमाते हैं, ऐसा शख्स उस शख्स की मानिंद है जो इल्म रखने वाले के बारे में गवाही देता है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहादीस दूसरों तक पहुँचाना और सुन्नत की तालीम देना। हदीस नंबर 544। तर्जुमा।
ابو کثیر بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی ہے، میں حضرت ابوذر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس وقت درمیانی جمرہ کے پاس تشریف فرما تھے، لوگ ان کے پاس جمع تھے اور ان سے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان کے پاس کھڑا ہو کر بولا کیا آپ کو فتویٰ دینے سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت ابوذر غفاری نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم میرے نگران ہو اگر اس جگہ پر؟ انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا تلوار رکھ دی جائے اور پھر مجھے یہ اندازہ ہو کہ تمہارے مجھے قتل کرنے سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہوئی ایک بات بیان کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی کروں گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 545۔ ترجمہ، ابو عالیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا اے ابو عالیہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مفتی بن جاؤ؟ میں نے جواب دیا نہیں، لیکن یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ جیسے لوگ رخصت ہو جائیں گے اور ہم جیسے باقی رہ جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا ابو عالیہ نے سچ کہا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 546۔ ترجمہ، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں عبیدہ حضرت عبداللہ کی خدمت میں ہر جمعرات کو حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جوان کے علم میں نہیں ہیں، تو ابراہیم نے حضرت عبداللہ کی زبانی سنی ہوئی زیادہ تر وہی باتیں یاد رکھی ہیں جن کے بارے میں عبیدہ نے ان سے سوال کیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 547۔ ترجمہ، سعید بن یزید بیان کرتے ہیں میں نے اکرمہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا تم لوگ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، کیا تم لوگ مفلس ہو گئے ہو؟ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 548۔ ترجمہ، ابن شہاب بیان کرتے ہیں علم خزانوں کی طرح ہے اور سوال کرنے کے ذریعے انہیں کھولا جا سکتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 549۔ ترجمہ، ابراہیم نخعی ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا نرم چہرہ ہوگا اس کا علم بھی نرم ہوگا۔ شبی ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا نرم چہرہ ہوگا اس کا علم بھی نرم ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا نرم چہرہ ہوگا اس کا علم بھی نرم ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 550۔ ترجمہ، مجاہد ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شرماتا ہو اور جو تکبر کرتا ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 551۔ ترجمہ، حشام بن رو اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو تم لوگ علم حاصل کیا کرو کیونکہ ابھی تم بچے ہو، لیکن کل کو بڑے ہو جاؤ گے تو کسی عمر رسیدہ کے بارے میں یہ چیز کتنی بری ہے کہ اس سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 552۔ ترجمہ، اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس میرے پاؤں میں بیڑی ڈال کر مجھے قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 553۔ ترجمہ، سفیان بیان کرتے ہیں جو شخص جلدی پیشوا بننے کی کوشش کرے گا وہ بہت علم سے محروم رہ جائے گا اور جو شخص جلدی بڑا بننے کی کوشش نہیں کرے گا وہ علم حاصل کرتا رہے گا اور اس وقت تک حاصل کرتا رہے گا جب تک علمی کمال کی حد تک نہیں پہنچ جاتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 554۔ ترجمہ، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں ایسا علم جسے بیان نہ کیا جائے اس کی مثال اس خزانہ جیسی ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 555۔
ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا جس علم کے ذریعے نفع نہ حاصل کیا جائے اس کی مثال اس خزانہ کی مانند ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 556 ترجمہ موسیٰ بن یسار اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ حضرت سلمان نے خط میں حضرت ابو دردہ کو یہ لکھا کہ علم ان چشموں کی مانند ہے جن پر لوگ آتے ہیں یہ فلاں شخص کو اپنی طرف لے آتا ہے اور فلاں کو لے آتا ہے اس کے ذریعے اللہ کئی لوگوں کو نفع عطا کرتا ہے۔ ایسی دانائی جس کی گفتگو نہ کی جائے وہ ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہیں ہوتی اور ایسا علم جسے دوسروں تک پہنچایا نہ جائے ایسے خزانہ کی مانند ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے اور عالم کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو تاریک راستے میں چراغ اٹھا کر کھڑا ہو جائے تاکہ گزرنے والا شخص اس کی روشنی سے فیض یاب ہو سکے۔ ہر شخص ایسے شخص کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 557 ترجمہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان تک پہنچتی ہیں، ایک وہ صدقہ جو اس کے بعد بھی جاری رہے، دوسرا اس کی اولاد کی اس کے بارے میں دعا، اور تیسرا وہ علم جسے اس نے پھیلایا ہو اور اس کے بعد بھی اس پر عمل ہوتا رہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 558 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، وہ علم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے، وہ صدقہ جو جاری ہو، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 559 ترجمہ حضرت ابو موسی کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ بصرہ تشریف لائے تو یہ کہا حضرت عمر بن خطاب نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے، میں تمہیں تمہارے پروردگار کی کتاب اور اس کی سنت کی تعلیم دوں گا اور تمہارے راستوں کو صاف کروں گا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث دوسروں تک پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 560 ترجمہ حضرت صخبرہ نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص علم کا حصول شروع کرے یہ کام اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور اس بارے میں مشقت برداشت کرنا۔ حدیث نمبر 561 ترجمہ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں میں نے مدینہ میں 3 دن قیام کیا، میرا جو بھی کام تھا میں اس سے فارغ ہو گیا، البتہ ایک صاحب تھے جن سے یہ توقع تھی کہ وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، میں وہاں ٹھہر گیا، جب وہ آئے تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور اس بارے میں مشقت برداشت کرنا۔ حدیث نمبر 562 ترجمہ حضرت بصر بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں ایک حدیث سننے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتا رہا ہوں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور اس بارے میں مشقت برداشت کرنا۔ حدیث نمبر 563 ترجمہ ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بصرہ میں کچھ احادیث سنی، لیکن ہم اس وقت تک مطمئن نہ ہوئے جب تک خود مدینہ منورہ جا کر ان کی زبانی ان احادیث کو سن لیا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور اس بارے میں مشقت برداشت کرنا۔ حدیث نمبر 564 ترجمہ عبداللہ بن عبدال الرحمن قشیری فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد نے یہ ارشاد فرمایا ہے علم حاصل کرنے والے کو یہ کہہ دو کہ لوہے کا عصا بنائے اور لوہے کے جوتے بنائے اور علم کا حصول شروع کر دے یہاں تک کہ وہ عصا بھی ٹوٹ جائے اور وہ جوتے بھی ٹوٹ جائیں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور اس بارے میں مشقت برداشت کرنا۔ حدیث نمبر 565 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں میں نے علم حاصل کیا اور سب سے زیادہ اسے انصار سے حاصل کیا، میں کسی صاحب کے ہاں آتا تھا، ان کے بارے میں دریافت کرتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ سو رہے ہیں تو میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت وہ صاحب تشریف لاتے تو دریافت کیا اللہ کے رسول کے چچا زاد آپ کب سے یہاں ہیں؟
मैं जवाब देता काफ़ी देर हो गई है तो वो ये कहता आपने बहुत बुरा किया, आपने मुझे बता क्यों नहीं दिया। तो मैं ये जवाब देता कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि आप खुद बाहर तशरीफ़ लाएं, पहले अपने कामों से फारिग हो जाएं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करना और इस बारे में मशक्क़त बर्दाश्त करना। हदीस नंबर 566। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अहादीस मुझे अंसार से मिली। अल्लाह की कसम, बाज़ औक़ात में किसी शख्स के यहाँ जाता तो मुझे बताया जाता कि वो सो रहे हैं। अगर मैं चाहता तो उसे बेदार कर सकता था, लेकिन मैं उसे ऐसे ही रहने देता यहाँ तक कि वो खुद ही बाहर आ जाता। ऐसा इसलिए करता था कि ताकि मुनासिब तरीक़े से हदीस का इल्म हासिल कर सकूँ। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करना और इस बारे में मशक्क़त बर्दाश्त करना। हदीस नंबर 567। तर्जुमा। हज़रत अबू सलीमा बयान करते हैं, अगर मैं इब्न अब्बास के साथ मुनासिब ताल्लुक़ात रखता तो उनसे बहुत सारा इल्म हासिल कर सकता था। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करना और इस बारे में मशक्क़त बर्दाश्त करना। हदीस नंबर 568। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं, मैं हज़रत रू के दरवाज़े पर आया और दरवाज़े पर बैठ गया। अगर मैं चाहता तो अंदर जा सकता था, लेकिन मैंने उनके एहतिराम में ऐसा नहीं किया। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करना और इस बारे में मशक्क़त बर्दाश्त करना। हदीस नंबर 569। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने एक अंसारी साहब से कहा, ए फ़लन, आओ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से अहादीस के बारे में दरियाफ्त करें, क्योंकि आज तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो शख्स बोला, ए इब्न अब्बास, मुझे आप पर हैरत होती है कि आप ये समझते हैं कि इस बारे में लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से इतने लोग भी मौजूद हैं जो आप भी जानते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, उस शख्स ने इस पर अमल नहीं किया। मैं ये इल्म हासिल करने के लिए रवाना हो गया। जब भी मुझे किसी शख्स के बारे में किसी हदीस का पता चलता मैं इसके पास आता। अगर वो सो रहा होता तो मैं इसके दरवाज़े पर चादर सर के नीचे रख कर लेट जाता। हवा चलती तो मिट्टी मेरे चेहरे पर आ जाती। जब वो शख्स बाहर आता और मुझे देखता और कहता कि अल्लाह के रसूल के चचाज़ाद, आप किस लिए तशरीफ़ लाए हैं, आपने मुझे पैगाम क्यों नहीं दिया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता तो मैं ये कहता कि नहीं, मैं उस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ कि मैं आपके पास आऊँ। मैं आपसे एक हदीस के बारे में दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ। इब्न अब्बास बयान करते हैं, फिर एक वक्त वो आया कि उस शख्स ने मुझे देखा कि जब लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं तो वो शख्स बोला, ये नौजवान मुझसे ज़्यादा समझदार था। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करना और इस बारे में मशक्क़त बर्दाश्त करना। हदीस नंबर 570। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरदा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक साहब हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के पास गए। वो उस वक्त मिस्र में मुक़ीम थे। वो इसके पास आए और अपनी औनटनी को उनकी तरफ बढ़ाया तो इन्होंने खुश आमदीद कहा। वो बोले, मैं आपके पास आपकी ज़ियारत करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी एक हदीस सुनी थी। मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद होगी। तो इन्होंने जवाब दिया, हम। वो हदीस इस तरह से थी। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 571। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बयान करते हैं, वो एक बाज़ार में दाखिल हुए और एक शख्स के साथ कपड़े का सौदा करना शुरू किया। वो शख्स बोला, ये आपको इतने में मिल जाएगा, अल्लाह की कसम आपके अलावा अगर कोई और शख्स होता तो मैं उसे ना देता। हज़रत हुस्न बोले, तुम लोग ये काम करते हो। इसके बाद हज़रत हुस्न को बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 572। तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम नख़ी के बारे में मंक़ूल है, वो जान पहचान वाले किसी शख्स के साथ लेन देन नहीं करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 573। तर्जुमा। उबैद बिन हुस्न बयान करते हैं, हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर ने कूफा में रहने वाले कुरान के उलूम के माहिरीन में कुछ माल तक़सीम किया। ये उस वक्त की बात है जब रमज़ान का महीना आ गया था। इन्होंने हज़रत अब्दुल रहमान बिन मक़ल की खिदमत में 2000 दीनार भिजवाए और इन्हें ये पैगाम दिया कि आप इस मुबारक महीने में उसे अपने इस्तेमाल में लाएँ। तो अब्दुल रहमान बिन मक़ल ने वो दीनार इन्हें वापस कर दिए और कहा, हम इसके लिए कुरान नहीं पढ़ते। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 574। तर्जुमा।
उबैदुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से दरियाफ़्त किया अहल इल्म कौन लोग हैं? इन्होंने जवाब दिया जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त किया आदमी के दिल में से कौन सी चीज़ इल्म को ख़त्म कर देती है? इन्होंने जवाब दिया लालच। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 575। तर्जुमा हज़रत अता बयान करते हैं कोई उम्दा चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इतने अच्छे तरीक़े से जुमा नहीं हुई जितना इल्म के साथ बरदबारी जुमा हुई। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 576। तर्जुमा आमिर शुबी बयान करते हैं इल्म की ज़ीनत अहल इल्म की बरदबारी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 577। तर्जुमा ताउस बयान करते हैं बरदबारी के थैले जैसी किसी चीज़ में इल्म नहीं रखा गया। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 578। तर्जुमा शुबी बयान करते हैं इल्म की ज़ीनत अहल इल्म की बरदबारी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 579। तर्जुमा वहब बिन मनबा बयान करते हैं बेशक दानाई परहेज़गारी और सब्र दिल को सुकून देते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 580। तर्जुमा अब्दुल्लाह बयान करते हैं तुम लोगों ने इल्म को रसू कर दी है, इसका नूर ख़त्म कर दी है। अगर हज़रत उमर मुझे और तुम जैसे लोगों को पा लेते तो हमारी पिटाई करते। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 581। तर्जुमा अम्मी बयान करते हैं हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं इल्म हासिल करो, जब तुम इल्म हासिल कर लो तो उसे ख्वाह मखुआ ज़ाहिर ना करो और इसके साथ हंसी मजाक ना मिलाओ और खेल कूद ना मिलाओ, वरना लोगों के दिल से उसका एहतिराम ख़त्म हो जाएगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 582। तर्जुमा इमाम ज़ैन अलाबिदीन इरशाद फरमाते हैं जो शख्स ज़्यादा हंसता है वो इल्म की अहमियत खो देता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 583। तर्जुमा सुफियान बयान करते हैं हज़रत उमर ने कब से कहा अहल इल्म कौन हैं? इन्होंने जवाब दिया वो लोग जो अपने इल्म पर अमल करते हों। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त किया उलमा के दिल में कौन सी चीज़ इल्म को बाहर कर देती है? इन्होंने जवाब दिया लालच। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म को महफूज रखना। हदीस नंबर 584। तर्जुमा अब्वायास बयान करते हैं ने इमरू बिन नोमान के हम पड़ाव किया तो उनके पास मसब बिन ज़ुबैर का कासद आया, वो 2000 दिरहम लेकर आया था। ये रमज़ान के महीने की बात है। वो कासद बोला गवर्नर ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम दिया है कि हमने हर मुअज़्ज़ज़ आलम की खिदमत में ये हदिया पेश किया है, इसलिए आप भी इस महीने में इस रकम को अपने खर्च में लाएं। तो इमरू बिन नोमान ने जवाब दिया गवर्नर को मेरी तरफ से सलाम कह देना और इन्हें ये कहना कि अल्लाह की कसम हम कुरान इसलिए नहीं पढ़ते कि इसके एवज़ में दुनिया और इसके दिरहम हासिल करें। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अल्लाह की किताब के बारे में सुन्नत फ़ैसला करती है। हदीस नंबर 585। तर्जुमा हज़रत मक़दाम बिन मुइद्दी करब कुंदी बयान करते हैं गुज़रा खैबर के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों का गोश्त और इसके अलावा दीगर चीज़ों को हराम करने के बाद इरशाद फरमाया अनक़रीब वो वक्त आएगा जब कोई शख्स अपने तकिए के साथ टेक लगाकर मेरी कोई हदीस बयान करेगा और फिर ये कहेगा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब बाक़ी है। हम इसमें जो चीज़ हलाल पाएंगे उसे हलाल करार देंगे और उसमें जो चीज़ हराम पाएंगे उसे हराम करार देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये बात याद रखना, अल्लाह का रसूल जिस चीज़ को हराम करार दे दे वो उसी की मानिंद है जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अल्लाह की किताब के बारे में सुन्नत फ़ैसला करती है। हदीस नंबर 586। तर्जुमा यही बिन अबू कसीर बयान करते हैं सुन्नत कुरान के बारे में फ़ैसला कर देती है, अलबत्ता कुरान सुन्नत के बारे में फ़ैसला नहीं करता। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अल्लाह की किताब के बारे में सुन्नत फ़ैसला करती है। हदीस नंबर 587। तर्जुमा हज़रत हस्सान बयान करते हैं हज़रत जबराइल सुन्नत का हुक्म लेकर उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे जैसे वो कुरान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अल्लाह की किताब के बारे में सुन्नत फ़ैसला करती है। हदीस नंबर 588। तर्जुमा
حضرت مکحول بیان کرتے ہیں سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سنت جس پر عمل کرنا فرض ہے اور اس کو ترک کرنا کفر ہے، اور دوسری وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا فضیلت کا باعث ہے اور اسے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب اللہ کی کتاب کے بارے میں سنت فیصلہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 589 ترجمہ حضرت سعید بن جبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے، تو حضرت سعید نے کہا میں تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو، اللہ کے رسول اللہ کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تعویل کرنا۔ حدیث نمبر 590 ترجمہ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرو تو اس کے بارے میں وہی بات سوچو جو زیادہ بہتر ہدایت کے زیادہ قریب اور زیادہ پرہیزگاری پر مشتمل ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تعویل کرنا۔ حدیث نمبر 591 ترجمہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرو تو اس کے بارے میں وہی مفہوم مراد لو جو حدیث کے مطابق ہو اور پرہیزگاری کے قریب ہو اور زیادہ مناسب ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تعویل کرنا۔ حدیث نمبر 592 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں منقول ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بیان کرتے تھے تو یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اسے جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات منسوب کرتے ہوئے سنو جسے تم اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ اور لوگ بھی اسے اچھا نہ سمجھتے ہوں تو یہ بات جان لو کہ میں نے آپ کے حوالے سے جھوٹی بات بیان کی تھی۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تعویل کرنا۔ حدیث نمبر 593 ترجمہ اکرمہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد وہ شخص ہے جو عالم ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 594 ترجمہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں حدیث کے بارے میں مذاکرہ کیا کرو کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 595 ترجمہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں حدیث کے بارے میں مذاکرہ کیا کرو کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 596 ترجمہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں حدیث کے بارے میں مذاکرہ کیا کرو کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو سعید کے قول کے طور پر منقول ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو سعید کے قول کے طور پر منقول ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں کلام کچھ زیادہ ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 597 ترجمہ امرو بیان کرتے ہیں طاؤس نے مجھ سے کہا چلو ہم لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان سے علمی گفتگو کرتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 598 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں تم لوگ حدیث کے بارے میں مذاکرہ کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے رہ جائیں کیونکہ یہ قرآن کی مانند ہے جنہیں جمع کر دی گیا ہو اور محفوظ کر دی گیا ہو۔ اگر تم حدیث کا مذاکرہ نہیں کرو گے تو یہ تم سے رہ جائیں گی۔ تم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے کل یہ حدیث بیان کی تھی اس لیے آج بیان نہیں کروں گا، بلکہ کل جو تم نے حدیث بیان کی تھی آج بھی کرو اور آنے والے کل میں بھی کرو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 599 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حدیث کو دہراؤ اور اس کا مذاکرہ کرو کیونکہ اگر تم اس کا مذاکرہ نہیں کرو گے تو وہ رخصت ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ بیان نہ کرے کہ میں اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں یا میں اسے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ جو شخص بھی اس حدیث کو سنے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور اسے کوئی ایسا شخص بھی سن سکتا ہے جس نے وہ پہلے نہ سنی ہو۔
سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علمی مذاکرہ کرنا حدیث نمبر 600 ترجمہ عبدالرحمن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں حدیث کا مذاکرہ کرو کیونکہ مذاکرے کے ذریعے حدیث کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔